ये बड़ी सौगात सीएम हेमंत सोरेन ने किया एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ। झारखंड को बड़ी सौगात मिली है। रांची एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। बता दें कि झारखंड के प्रमुख शहरों में यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। रांची, देवघर, दुमका, बोकारो, गिरिडीह, जमशेदपुर सहित कई जिला शामिल हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अखिलेश महतो हो सकते हैं झारखंड के नए शिक्षा मंत्री। पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के बेटे अखिलेश महतो झारखंड के नए शिक्षा मंत्री हो सकते हैं। वे मई के पहले सप्ताह में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सरकार इसकी तैयारी कर रही है। हेमंत सरकार पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके बेटे हफीजुल हसन को बिना चुनाव के मंत्री बना दिया था। इसी तर्ज पर अखिलेश को मंत्री बनाया जा सकता है। 6 माह के अंदर डुमरी विधानसभा का उपचुनाव होना है। मंत्री पद पर रहते हुए अखिलेश यह उपचुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कल सीएम से मुलाकात की। पूर्व में चर्चा थी कि अखिलेश की उम्र 25 वर्ष नहीं है। ऐसे में जगन्नाथ महतो की पत्नी के मंत्री व उपचुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन परिजनों ने स्पष्ट किया है कि अखिलेश 25 साल की उम्र सीमा पार कर चुके हैं। स्नातक की डिग्री ली है, LLB की पढ़ाई कर रहे हैं। झारखंड में मिले 81 नए मामले, एक्टिव केस 500 के पार। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा मरीज। झारखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के अंदर ही झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81 नए मामले की पुष्टि हुई है। हालांकि इससे भी 40 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 81 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि 24 घंटे के अंदर 40 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 511 एक्टिव मामले हैं। झारखंड में 24 घंटे में जिन जिलों में कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है, उनमें पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 29, सरायकेला में 18, सिमडेगा में 10, रांची में 8, पलामू में 3, देवघर, धनबाद व लोहरदगा में 2 और बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार व पश्चिमी सिंहभूम में 1-1 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। कोल्हान में फिर फटा आईडी बम। जलावन के लिए सूखी लकड़ी चुनने गई थी महिला, आईडी में पड़ा पैर, घटनास्थल पर ही मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान जंगल के इलाके में आईडी की चपेट में आने से एक और ग्रामीण महिला की मौत हो गई। महिला का नाम गांगी सुरीन बताया जा रहा है। घटना आज सुबह घटी, जब महिला जलावन के लिए सूखी लकड़ी चुनने जंगल की तरफ गई थी। अचानक उसका पैर आईडी पर पड़ा और जोरदार धमाका हुआ। घटना गोलकेरा थाना क्षेत्र के जाहिरगढ़ा के पास जंगल के रास्ते में हुई। इस इलाके में नक्सलियों ने जंगल के रास्ते पर कई आईडी बम बिछा रखे हैं। लकड़ी चुनने जा रही वृद्ध महिला पाता हाथू गांव की बताई जा रही है। पुलिस ने विस्फोट की घटना की पुष्टि की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोहरदगा में आदिवासी नाबालिग के साथ दुष्कर्म, लड़की की हालत गंभीर, रिम्स रेफर। लोहरदगा थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह में पहुंची आदिवासी नाबालिग लड़की को अगवा करते हुए 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। लड़की को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। घटना गुरुवार देर रात्रि की बताई जाती है। नाबालिग लड़की अपने घर के बगल में आयोजित शादी समारोह में पहुंची थी। इसी बीच 2 युवकों ने लड़की को अगवा करते हुए बगल के बंद पड़े ईंट भट्ठा में ले गए तथा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। झारखंड के सभी नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म। सीएम हेमंत बोले, जल्द कराएंगे चुनाव। झारखंड के सभी 34 निकाय परिषद बोर्ड के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कल गुरुवार को ही खत्म हो गया। इनकी सभी शक्तियां और कार्य प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया गया। कल गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। वही नगर निकाय चुनाव नहीं हो पाने और निकायों की अवधि समाप्त हो जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कई कारणों से नगर निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं। ये जल्द कैसे हो, इसका प्रयास किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि राज्य के विकास की जो कड़ी जोड़ने की आवश्यकता है, उसे जोड़ने का लगातार प्रयास हो रहा है। कल गुरुवार को मंत्रिपरिषद की समाप्ति के बाद सरकार ने राज्य के 34 निकाय परिषद बोर्ड के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर सभी शक्तियां और कार्य प्रशासक को सौंपने का निर्णय लिया है। इस तरह अब निकायों में पदस्थापित कार्यालय प्रधान, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त या जो कार्यपालक पदाधिकारी अगले निर्वाचन के बाद गठित होने वाले नगर परिषद की पहली बैठक होने तक प्रशासक के रूप में काम करेंगे। उन्हें आवश्यकता के मुताबिक नगर विकास एवं आवास विभाग से परामर्श लेना होगा। यह व्यवस्था आज 28 अप्रैल से लागू हो गई है। महानगरों की तरह रांची एयरपोर्ट को भी बेस स्टेशन बनाने की तैयारी।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नाइट पार्किंग की सुविधा को फिर से शुरू करने की कोशिश हो रही है। इस सुविधा के शुरू होते ही अन्य महानगरों के एयरपोर्ट की तरह रांची एयरपोर्ट भी बेस स्टेशन की श्रेणी में शुमार हो जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। इस सुविधा के शुरू होने से विमान अहल सुबह रांची से देश के दूसरे शहरों के लिए उड़ान भर सकेंगे और रात के दौरान रांची एयरपोर्ट में पार्क होगा, जहां उसका रख रखाव होगा, जिससे वह अहल सुबह रांची से अन्य किसी भी शहर या सेक्टर के लिए उड़ान भर सके। जमशेदपुर के होटल में अपराधियों से बहस करना पड़ा महंगा, ताबड़तोड़ चली गोलियां, इंजीनियर घायल। जमशेदपुर के गोलमुड़ी में इंजीनियर रोशन कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जाता है कि वो होटल में खाना खाने गया था। उसी दौरान उनकी किसी बात को लेकर अपराधियों से बहस हो गई। इसके बाद अपराधियों ने इंजीनियर को गोली मार दी। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घटना गोलमुड़ी के गाढ़ा बासा मेन रोड स्थित एमजे होटल में अहल सुबह 3 बजे की है। जानकारी के मुताबिक इंजीनियर रोशन कुमार गाढ़ा बासा मेन रोड स्थित एमजे होटल में खाना खाने गया था। इस दौरान होटल के अंदर पहले से ही मौजूद अपराधियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद अपराधियों ने होटल के अंदर ही ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में कदमा उलियान नारायण कॉम्प्लेक्स निवासी इंजीनियर रोशन कुमार के पैर में गोली लग गई। इसके बाद होटल में अफरा तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर स्कूटी और बाइक लेकर होटल से फरार हो गए। उनके साथ खाना खाने गए चचेरे भाई अनुराग कुमार और ऋषिराम आनंद फानन में जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल लेकर गए हैं, जहां उनका अभी इलाज चल रहा है, जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और होटल संचालक और कर्मचारी से पूछताछ की। इसके बाद होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पुलिस के हाथ हमलावर की तस्वीर लग चुकी है और वो जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार हमलावर गाढ़ा बासा का ही रहने वाले हैं। झारखंड में 44% छात्रों को नहीं मिली मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ छात्र छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है। राज्य के निर्धारित छात्र छात्राओं की संख्या में से 44% को योजना की राशि नहीं मिली है। इसमें सबसे पिछड़े हजारीबाग जिला है। यहाँ 10,321 छात्र छात्राओं को यह छात्रवृत्ति मिलनी है, लेकिन अब तक मात्र 621 को ही मिली है। बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य भर के 1,47,928 छात्र छात्राओं का चयन मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए किया गया था। इसमें से अब तक 83,396 छात्र छात्राओं को लाभ मिला है। अभी भी 64,532 छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हैं। हजारीबाग के अलावा कोडरमा, पलामू, सिमडेगा, साहिबगंज, लातेहार, बोकारो में 50% से भी कम छात्र छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। छात्रवृत्ति में गोड्डा ने लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो वहीं पाकुड़ का हाल अलग ही है। यहाँ टारगेट से 106% अधिक बच्चों के बीच भुगतान कर दिया गया है। पाकुड़ जिले में 1677 विद्यार्थियों के बीच छात्रवृत्ति का वितरण करना था, लेकिन लक्ष्य से कहीं अधिक कुल 1785 छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी गई है। यानी लक्ष्य से 108 ज्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि दे दी गई है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच का निर्देश दिया है। विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों को 15 दिनों के अंदर 100% लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। आज भी झारखंड के इन जिलों में बारिश के आसार। 2 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में सुबह से छाए बादल कुछ दिनों से तपती गर्मी से बड़ी राहत दे रहे हैं। राज्य के कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। झारखंड के कई हिस्सों में कुछ दिनों से छिटपुट बारिश हो रही है। आज शाम तक भी बारिश के आसार हैं। आज शुक्रवार को राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। वज्रपात होने की स्थिति में पेड़ व बिजली के खंभों के नीचे न रहने की सलाह दी है। आज शाम तक राज्य के दक्षिणी और इसके निकटवर्ती मध्य भागों में गर्जन वज्रपात के साथ तेज सतही हवा चलने की संभावना जाहिर की गई है। झारखंड के दक्षिणी हिस्से में कोल्हान प्रमंडल के 3 जिले और सिमडेगा आता है। खेत में जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। इधर मौसम विभाग ने यह भी संभावना जाहिर की है कि इस तरह का मौसम 2 मई तक रहेगा। सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू का 30 अप्रैल को न्याय मार्च। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की वादा खिलाफी व सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू 30 अप्रैल को रांची स्थित हरमू मैदान से मोरहाबादी मैदान तक पैदल न्याय मार्च निकालेगा। आजसू के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने निर्मल गेस्ट हाउस में यह बैठक कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण युवा बेरोजगारी में भटक रहे हैं। सरकार के खिलाफ रैली में हजारों युवा शामिल होंगे। पूर्व मंत्री रामचंद्र ने कहा है कि गैर जवाबदेह नेतृत्व वाली सरकार और निरंकुश सरकार से राज्य को नुकसान हो रहा है। वर्तमान सरकार को जिन भावनाओं का सम्मान और समाधान करना था, उन भावनाओं का इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है। इनकी नीतियों से राज्य का एक बड़ा वर्ग नाराज है। छात्र, किसान, श्रमिक, नौजवान अलग अलग रूप से आंदोलन को बाध्य हैं।
लूट व छूट की सरकार जनता को धोखा दे रही है। पलामू में बालू लदा 3 ट्रैक्टर जब्त। पलामू में अवैध खनन रोकने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। डीसी और एसपी के निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी के तहत थाना प्रभारी गौतम कुमार के नेतृत्व में सदर थाना अंतर्गत ग्राम जुमेने से 3 बालू लदा ट्रैक्टर को रात्रि 3 बजे के करीब पकड़ा गया। तीनों ट्रैक्टर